देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा था। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों को कोचिंग क्लास करने में या फिर से जो बच्चे गांव जा चुके हैं उनको आने में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वैसे बच्चे जो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे इस महामारी में, उनके लिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैनल की शुरुआत की गई है। आप घर बैठे इस चैनल के माध्यम से 10वीं की सारी पढ़ाई अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको नोट्स पीडीएफ के तरीके से भी मिल जाएगा, और जिनको भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर, आप 8वां चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री है ये आप उससे स्टार्ट करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे एग्जाम पर्पज से उसमें से पूछे जाते हैं। तो मैं पहले उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा, उसके बाद हर एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन या एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको समय समय पर मिल जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिल जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स यानी भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर या मेजरमेंट कह सकते हैं, और इसका मतलब कह सकते हैं कि माप या किसी चीज को मापने की। अब इसका मतलब ट्राइगॉन मेट्रॉन, 3 साइड्स और मेजर्स। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी त्रिभुज के तीनों साइड का जो मेजरमेंट होगा, जिस गणित के, जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको ट्राइगोमेट्रॉन कहेंगे, ट्राइगोनोमेट्री कहेंगे। ठीक है, आपको यह चीज पहले से पता होगा। अब आप ये जान गए कि ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं, सपोज आप एक ट्रायंगल देख लीजिए, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के आपको पता है कि 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बताने का काम करता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से आप किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, उसके बीच का संबंध बता सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। ट्रिगोनोमेट्री, ये तो आपको पता चल गया कि हाँ, इसका पर्पस ट्रायंगल के ऊपर ही, और सारे इसमें जितने भी सवाल बनेंगे वो ट्रायंगल के ऊपर ही बनेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक स्पेशल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। वो क्या है? एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। उसमें राइट ट्रायंगल में एक साइड क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जिसका साइन आप पहले से जानते होंगे, और इसके 3 साइड्स इसके भी होते हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं। राइट ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे राइट ट्रायंगल्स के ऊपर ही होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में और ट्रिगोनोमेट्री के बीच में क्या बातें होती हैं या कितने चीजों को जानने की जरूरत है एक्सरसाइज के आने से पहले, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और 90 डिग्री, अब आपको पता है कि एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा? ये भी दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तब जाकर तीनों साइड्स का सम, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें एंगल A और एंगल C क्या होगा।
ट्रिगोनोमेट्री में इस चीज का बहुत खास ख्याल रखिएगा कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बचे दो एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी इज अ एक्यूट एंगल। मतलब एंगल ए और एंगल सी, जो कोण ए और कोण सी होगा वो क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। यानी इसका वैल्यू जो होगा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आप जान चुके हैं कि एक्यूट एक किसी राइट ट्रायंगल में, ये आपको पता चल गया है कि ट्रिगोनोमेट्री में आप राइट एंगल पे सारा काम करेंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उसके एक साइड को हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, एक्स होता है और ये हमेशा स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। यानी किसी भी कंडीशन में जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा उसमें जो हाइपोटेनियस है यानी जो कर्ण है राइट ट्रायंगल में, वो कभी भी नहीं बदलेगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो फिर बदलेगा क्या क्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर यानी कह सकते हैं जो P है और जो B है ये चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार। अब कैसे चेंज होगा आपको तुरंत दिखाएंगे। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा और बचे हुए दो साइड क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टॉपिक है। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो बनाए गए हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H और टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B। तो ये पहले आपको 3 याद रखने हैं, 3 चीज को ध्यान में रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बट ध्यान रखना है आपको 3 ही। क्या, कौन कौन से, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H और टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनका वैल्यू लिखने से पहले थोड़ा सा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान रखेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कॉसेक होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कॉट थीटा होता है, यानी उल्टा होता है। तो यानी अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होगा तो इसका वैल्यू भी उसका उल्टा लिख सकते हैं। यानी अगर साइन थीटा का वैल्यू P/H है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, H/P। अगर कॉस थीटा का वैल्यू B/H है और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है तो इसका वैल्यू का भी उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, H/B। और टेन थीटा का वैल्यू P/B है तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, B/P। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसके साथ साथ रेशियो का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको कहा जाए कि 3:4 लिखिए तो आप लोग क्लास में 3:4 लिखते होंगे। 7x/y लिखिए तो x/y लिखते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान होगा कि रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और यही रेशियो का फॉर्म यहां पे समझेंगे। यहां पे P/B नहीं समझेंगे, यहां पे P/B समझेंगे या जो भी है। ठीक है, तो रेशियो में, इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। ये रेशियो का, इस पे ये ध्यान नहीं जाइएगा कि सर ये रेशियो में ऐसे क्यों नहीं लिखे। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इस पे अच्छे से ध्यान रखना है और यही 6 रेशियो पे सारा ट्रिगोनोमेट्री टिका हुआ है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी जैसे ही स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाइएगा सब सारे में यही मिलने लगेगा। ये फॉर्मूला, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आप एक चीज देखिए कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि किसी राइट ट्रायंगल में H जो होता है, राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को H बोलते हैं, परपेंडिकुलर को P और बेस मतलब ट्रायंगल क्या है, एक समतल धरातल पर उठा हुआ है
रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी चीज आधार पे टिका हुआ होता है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बी फॉर बेस। अब आपको ये चीज बताए थे कि एच जो होता है वो स्टेबल होता है, पी और बी क्या होता है, चेंज हो सकता है। कैसे, देखिए अगर आपसे कहा जाए कैसे चेंज होगा ये समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उस पर और डीपली से समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि साइन ए का वैल्यू निकालिए क्या, साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, पी बाई एच होता है। बट यहां पे थीटा यूज किया गया है, यहां पे मैंने ये यूज किया है, यहां पे थीटा और ए में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी थीटा जो होता है, थीटा और ए किसी ट्रायंगल के एंगल का वैल्यू बताता है कि वो कितना है, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी हो, ये एंगल सॉरी थीटा और ए, जो आप यहां पे साइन थीटा के साइन के बगल में थीटा यूज किया गया है और साइन के बगल में ए यूज किया गया है, ये ए और थीटा क्या बताता है, ट्रायंगल के किसी एंगल का वैल्यू बताता है, मान बताता है। अगर साइन ए, इसका फॉर्मूला हम वही सेम लिखेंगे पी बाई एच। अब समझिए कैसे, तो जिसका ट्रायंगल में जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, यानी मुझे साइन ए चाहिए, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच चाहिए, तो जिसका आपको रेशियो पूछा जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को ध्यान से सुनिए, एक बार और बढ़िया से रिपीट कर रहे हैं किसी राइट ट्रायंगल में जिस एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, उस एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, वो पी बन जाता है। और एच तो स्टेबल रहता है, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर मुझे लिखना है साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, तो अगर इस ट्रायंगल के लिए अगर इसके साइड का रेशियो लिखना हो तो साइन ए के लिए पी का काम क्या करेगा, किसी भी एंगल का रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक, सेक, कॉट, कोई भी हो, अगर किसी भी एंगल के लिए 6 में से किसी भी का रेशियो अगर निकालना हो तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा। यानी हम लोग लिखना हो अगर साइन है तो पी बाई एच, तो पी का काम क्या करेगा, बी सी, और एच का काम क्या करेगा, ए सी। ठीक है, बट इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि ए बी परपेंडिकुलर था, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल का सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर जिस एंगल का आप चुनाव कर रहे हैं उस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, बट एच हमेशा स्टेबल रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल के अलावा और भी चैप्टर के जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाएगा और डीपली अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगा, सारा आपको अच्छे से बताया जाएगा, और जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और बाबू इस चीज का एक ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे आप लोग थोड़ा सा भी, अगर इससे आप लोगों को प्रॉफिट होता है, अगर आप लोग को ये एजुकेशन चैनल है, इससे थोड़ा सा भी आपका एजुकेशन बढ़ता है, इसको सपोर्ट करिएगा और भी स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा जिनके पास सुविधा नहीं है पढ़ाई करने की, या जो गांव में है, या जिनके पास वो कोचिंग क्लास नहीं जा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करिएगा कि वो भी अच्छे से 10वीं की परीक्षा की तैयारी घर बैठे अच्छे से कर सकें, और एकदम निश्चिंत रहिए, बढ़िया से तैयारी किया जाए।